ज़ीरोधा ने अभी रिसेंटली चार्ट्स पर ट्रेडिंग एनेबल किया है, यानी चार्ट्स पर ही आप बाय कर सकते हैं, चार्ट्स पर ही आप सेल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप किस तरह से एनेबल कर सकते हैं, किस तरह से आप चार्ट पर ख़रीदारी कर सकते हैं, किस तरह से चार्ट पर आप बेच सकते हैं, किस तरह से चार्ट पर आप अपनी पोजीशंस, अपने ऑर्डर्स, अपने एग्जीक्यूशन सब देख सकते हैं और किस तरह से आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो हर चीज़ अब आप चार्ट्स पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो आइए मेरी स्क्रीन पे आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने ये ऐसा नॉर्मल चार्ट है। बाय और सेल के जो बटन हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बाय चांस आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको आपकी सेटिंग्स पर जाना है, ये सेटिंग वाला बटन दबाना है और ये देखिए यहाँ सबसे सिंबल्स, स्टेटस और इसमें सबसे लास्ट में आपको ट्रेडिंग दिखाई देगा। इसमें जर्नल में आपको बाय और सेल के बटन्स का ये वाला जो चेकबॉक्स है ये आप ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पे बाय का आ जाएगा, यहाँ पे सेल का बटन आ जाएगा। इसको हटाना चाहें तो आप दोबारा से इसको ऑफ कर दें। तो मैं अभी इसको पहले यहाँ से चालू करता हूँ। ये सारी सेटिंग्स भी मैं समझाऊंगा, पर पहले हम बेसिक ये चीज़ देखते हैं। तो ये आपने इसको एनेबल कर दिया। तो एनेबल करने से आपके अब आप किसी भी चार्ट पर जाएंगे, आप यहाँ दूसरे चार्ट पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको हर चार्ट में आपको यहाँ पे बाय और सेल दिखाई देगा। यहाँ मैं कोई भी शेयर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन नहीं है। प्लीज़ कृपया ध्यान रखें, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब आप बोलेंगे कि ये तो क्या है, सिर्फ बाय और सेल का बटन है। आपने बाय पे दबाया तो बाय की विंडो आ गई, सेल पे दबाया तो सेल की विंडो आ गई। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है वो क्या है? लेट्स से हम एक कोई शेयर फिर से लोड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये आरती इंडस्ट्री लोड किया, इसका आप देखें तो एक यहाँ पे बिड प्राइस होता है जैसे 468.3, ये आपको यहाँ सेल साइड पे दिखाई देता है। और एक आपका यहाँ पे बाय प्राइस होता है या ऑफर प्राइस जिससे बोलते हैं, वो 468.2 वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यानी यदि आप बाय वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो प्राइस है वो अगर आप लिमिट में डालेंगे तो नॉर्मली ये वाला प्राइस जो है वो यहाँ पर लिमिट में आएगा, या मार्केट ऑर्डर भी आप लगा सकते हैं। तो सीधा अगर आप ये बाय पे क्लिक करते हैं तो मार्केट ऑर्डर आता है, आप लिमिट से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सेल ऑर्डर आता है और इन दोनों के बीच में जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बाय और सेल के प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो जो बहुत ज़्यादा ट्रेडेड शेयर होते हैं उनमें आपको हो सकता है 5 पैसे का, या जिनमें 1-1 पैसे का फ़र्क होता है वहाँ पे 1 पैसा दिखे, पर किसी किसी में आपको जैसे यहाँ पे आपको जो है 25 पैसा दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये एक अकेला सिर्फ बाय और सेल के बटन यहाँ देने से चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं हुई। चार्ट की ट्रेडिंग बहुत और भी ज़्यादा है। तो अभी हम एक और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मान लीजिए जैसे अभी ये शेयर यहाँ से जो है निकल रहा है और ये आप डे की बजाय आप मान लीजिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये ट्रेडिंग में भी चलता है, आपके इन्वेस्टमेंट में भी चलता है। और आप चाहते हैं कि अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी ग्रीन लाइन है ये 20 EMA है, अगर प्राइस घूम के यहाँ आए तो मैं खरीदना चाहूँ। तो इस तरह का आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है एक स्पेसिफिक प्राइस पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे ये छोटा सा जो प्लस साइन आ रहा है, जो भी प्राइस आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे जाके इस प्लस साइन पे आप बटन करके आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस लगाने का है, ये मैं बाय यहाँ पे अगर मैं करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी का बाय करना चाहता हूँ इस प्राइस पे, तो मैं अपना इस तरह से बाय ऑर्डर जो है वो यहाँ लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये बाय ऑर्डर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये फिर हम यहाँ पे सेटिंग में जाएँ और इसको थोड़ा सा इधर मैं पुल कर लेता हूँ। इसमें आपको ये ऑर्डर वाला जो सेक्शन है ये अगर आप हटाएंगे तो यहाँ पर नहीं दिखेगा। ऑर्डर वाला सेक्शन रखेंगे तो यहाँ पे, तो जो भी आपका ऑर्डर है, जिसका भी चार्ट आपने लोड कर रखा है, उसका आज का कोई ऑर्डर लगा हुआ है तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एनेबल और डिसेबल इससे होता है। ये नेक्स्ट चीज़, अब ऑर्डर को आपको चेंज करना है तो बहुत सिंपल तरीका है। ये आपको 1 जो है ये क्वांटिटी दिखा रहा है, ये बता रहा है कि बाय है या सेल है। मान लो आप यहाँ पर जाके एक सेल ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेल ऑर्डर लगाना चाहता हूँ ये, ठीक है, तो मैं ये सेल ऑर्डर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा है, एक क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगा है। जब भी आप किसी को हटाना चाहें तो ये जो क्रॉस वाला बटन है ये दबाएंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप कैंसिल करना चाहते हैं, आप बोलिए हाँ कैंसिल करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर ऊपर वाला चला गया। तो ये चार्ट पे आप ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, नए ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ऑर्डर में कुछ चेंज करना है, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर को मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको मैं ऊपर नीचे खींच सकता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को 20 की बजाय मेरे को 50 EMA पे मेरा बाय ऑर्डर लगाना है, तो मैं इसको खींच के यहाँ ले जाऊँगा और ये मेरा ऑर्डर आप देखेंगे चेंज होकर यहाँ आ गया।
तो पुल करके भी मैं अपने ऑर्डर को मैं चेंज कर सकता हूँ। उसमें क्वांटिटी भी चेंज करनी है तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा। लेट्स से मैं क्वांटिटी को बढ़ा के मैं 10 करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी 10 हो गई। तो इसी चार्ट पे आपको ये वाली स्क्रीन पे यहाँ पे आपका शेयर एडेड है नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोल रखा है, पर ये सारी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए आज मेरा कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है, लेट्स सी इफ सम ऑर्डर, एक लिक्विड केस का मान लीजिए मेरा ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं ये खोलता हूँ आपके लिए लिक्विड केस, और लेट्स से मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे मैं लेके आता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक जेन्युइन ऑर्डर लगा हुआ है आज का। ओके, तो आप देखेंगे कि मेरा ये आज का ऑर्डर इस पे जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और अभी 44 और मेरा 45 पे ऑर्डर लगा हुआ है 108.45, और अभी 108.43 और 44 के बीच में चल रहा है। और दूसरे इस पे मैं देखूं तो 43 और 44 और 45 के बीच में चल रहा है। तो मैं अभी इमीडिएटली इसको मैं यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसका चार्ट में लोड कर सकता हूँ, और अभी आप देखेंगे कि इनके बीच में ऑर्डर चल रहा है। तो अगर मुझे सेल ऑर्डर लगाना है तो मैं यहाँ से जो है वो मेरा सेल ऑर्डर यहाँ से मैं लगा सकता हूँ, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि 40,000 क्वांटिटी का 44 पे सेल ऑर्डर जो है वो लगा दिया जाए, और इस तरीके से मैंने सेल ऑर्डर दिया। अब देखिए ये मेरा ऑर्डर सेल हो चुका है। अब आप ये समझिए -40,000 मतलब मैंने सेल कर दिया है, जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, राइट। तो पहले आपका ऑर्डर था जो मैंने आपको दिखाया कि लगा हुआ था, अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है, और ये जो 0 जो दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर ये प्राइस जब ऊपर चला जाता है 108.45 पर तो मेरे को 400 रुपये का लॉस बताता है, जब ये प्राइस 108.44 पे आ जाता है तो मेरे को 0 लॉस बताता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी पोजीशंस है, तो आप इसको पोजीशंस को अगर आप यहाँ से हटा देंगे तो वो दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन मैं अपने ऑर्डर्स भी रखता हूँ, मैं अपनी पोजीशंस भी रखता हूँ, तो इस तरह से आपको आपकी पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है। मान लीजिए आप यहाँ पर एक और कोई लगाना चाहें कि लेट्स से मैं एक और यहाँ पे लगा देता हूँ कि अगर इस प्राइस पे आ जाए तो लेट्स से 48 पे यहाँ पे और सेल कर दो। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है ये डार्क रेड में जो दिख रहा है ये मेरी पोजीशन है -40,000 की, और यहाँ पे मैंने सेल का लिमिट ऑर्डर लगा रखा है 10,000 क्वांटिटी का। तो इस तरह से आप अपने चार्ट पर आपकी पोजीशंस भी देख सकते हैं, चार्ट पर आपके जो एग्जीक्यूशंस एंड जो आपके ऑर्डर्स हैं वो भी देख सकते हैं। और इसमें जो टुप करके जो आवाज़ आई थी वो है एग्जीक्यूशन की, प्ले साउंड फॉर एग्जीक्यूशन या नहीं। एक और जो फीचर है वो है इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट। ये अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे क्वांटिटी का ऑप्शन मिलता है। ये मैं बोलूँगा नॉर्मली अगर आप बहुत फास्ट ट्रेड करते हैं, एक बटन में एंट्री एक बटन में एग्जिट, अगर आप इस तरह के ट्रेड करते हैं तो इसमें आप करें, अदरवाइज़ इस फीचर को यहाँ से ऑफ करके रखें। ये काम कैसे करता है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप हर ट्रेड का जो भी नॉर्मली जैसे बहुत लोग होते हैं एक फिक्स क्वांटिटी, लेट्स से कि जो है निफ्टी में 450 की एक फिक्स क्वांटिटी किसी ऑप्शन की जो है ले ली, और फटाक से एक बटन में एंटर एक बटन में एग्जिट। उसके लिए ये इंस्टेंट ट्रेड है। तो यहाँ आप क्वांटिटी सेट करते हैं, आप जो भी क्वांटिटी रखना चाहें, आप जो भी क्वांटिटी यहाँ बढ़ाना चाहें, जितनी भी बढ़ाना चाहें, थोड़ी कम करना चाहें, या मैनुअली भी जो भी क्वांटिटी आपको रखनी है वो इस तरीके से आप क्वांटिटी अपनी सेट कर सकते हैं। अब अगर आप ये बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो विंडो जो आती है बाय वाली वो नहीं आएगी, सीधा आपका बाय हो जाएगा, और वो बाय जो है जो भी आपको प्राइस चार्ट पे दिख रहा होगा उसमें हो जाएगा, और सेल करेंगे तो इमीडिएटली सेल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये फीचर मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने हर ऑर्डर को कंफर्म करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, तो आपकी वो क्वांटिटी वाली जो विंडो है वो यहाँ से चली गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी ये मेरे को सेल ऑर्डर लगाना था वो लगा ही दिया है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका। चार्ट पे आपको बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। आपको बहुत फास्ट ट्रेडिंग करनी है तो आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, तो फिर 1 क्लिक बाय और 1 क्लिक सेल हो जाता है। लेकिन उसमें ध्यान रखें जो मार्केट में है, अगर आपने बाय दबाया तो इस साइड के प्राइस पे आएगा, आपने सेल दबाया तो इस साइड के प्राइस पे आएगा। उस पर अगर इंस्टेंट आपने इनेबल किया हुआ है तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कोई भी चार्ट आप यहाँ पर लोड करते हैं तो उस चार्ट पे आप अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, आप अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस भी लगाना हो तो स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लो आपको लगता है कि अगर इस प्राइस पे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, तो आप इस तरीके से, जैसे मेरे पास क्वांटिटी है 3000, तो मैं 3000 का जो है लेट्स से 460 पे
मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैं लगा देता हूँ और ये मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये प्राइस 460 पे आया तो सेल स्टॉप लिमिट लिखा हुआ है, यानी यहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और अगर आप टारगेट हम जिसको बोलते हैं वो भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। और टारगेट और कुछ नहीं होता, टारगेट अपना नॉर्मल सेल ही होता है। तो लेट्स से आप 478 पे ऐसे ओके ये मेरे पास बोल रहा है 3000 ही है, मैंने वहाँ लगा दिया है। तो मान लो इसको मैं 1500 अगर मैं यहाँ कर देता हूँ और फिर यहाँ मैं 1500 का मैं लेट्स से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो इस तरह से अभी ये जो है ये आपका एक तरह से जो है टारगेट बन गया है, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया है। और आप चाहें तो ये अलग तरीके भी हैं लगाने के, लेकिन इसको आप ऐसे यहाँ से जो है वो थोड़ा आगे पीछे मूव करना चाहें तो आप यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, या इसको भी आप ऊपर नीचे मूव करना चाहें तो आप इस तरीके से मूव करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सब चार्ट पर कर सकते हैं। अपने बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, अपने सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अपने टारगेट लगा सकते हैं। आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं वो आप देख सकते हैं, और एग्जीक्यूट हुआ है आज के लिए तो कितना प्रॉफिट लॉस है वो भी आपको चार्ट पे दिख जाता है, और वहाँ से आपने एग्जिट कर दिया है तो वो भी आपको पता है। तो हर चीज़ आपको जो है वो चार्ट पे पता लग जाती है। तो इनको अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये था एक बेसिक ट्यूटोरियल दोस्तों, ज़ीरोधा के काइट जो वेब है उस पर ये अभी ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से यूज़ करते हैं तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरोधा ने बोला है कि अभी ये ज़ीरोधा की फ़ोन ऐप पर नहीं आया है, बहुत जल्दी ही ये फ़ोन ऐप पर भी आ जाएगा। जिस दिन ये फ़ोन ऐप पर आएगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में या अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप कम्युनिटी में मेरे सब्सक्राइबर बन सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।